So today I'm going to explain about tariff structure. Okay, and after that, electric shock. Little bit about the electric shock. Okay, then this module 1 will be completed. Okay, so first of all, let us discuss about tariff. टैरिफ का नाम तो सुना ही होगा आपने किसी ने, ठीक है। टैरिफ बेसिकली होता क्या है? It is the rate at which the electrical energy is supplied to a consumer. है ना, कंज्यूमर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाता है, वो किस रेट पर, उसका पर यूनिट प्राइस क्या होगा, ठीक है। ये चीज डिसाइड होता है हमारा इस टैरिफ स्ट्रक्चर के थ्रू। ओके, सिंपल सा मीनिंग इसका यही है। सो बेसिकली जो भी कोई टैरिफ होता है, जो भी कोई रेट डिसाइड होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूमर्स के पास पहुंच रहा है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन होता है, उसका ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और फिर उसको हम लोग यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उन सारे कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है इस पूरे स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में, और जनरेशन से लेकर के यूटिलाइजेशन एंड तक इसको सप्लाई करने में। जितना भी स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, ठीक है, आइदर वो पावर प्लांट हो या फिर हमारा ट्रांसमिशन नेटवर्क हो, टावर्स एंड पोल्स, कंडक्टर्स, ठीक है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स जितने हैं, जितने सब स्टेशन बनते हैं, ये सारे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व होता है, एक एंड से दूसरे एंड तक इस इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने में, ठीक है। तो इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ये टैरिफ जो है वो डिसाइड करना चाहिए बेसिकली, सो दैट पर यूनिट जनरेशन जो भी कॉस्ट आ रहा है हमारा, करीब करीब कोशिश होती है हमारी कि उतना हम लोग रिकवर कर ले कंज्यूमर्स से, ठीक है। ये चीज पहले भी हम बताए थे, एक बार थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस किए थे। तो टैरिफ क्या कहते हैं हमारा? टैरिफ शुड इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम्स। क्या क्या आइटम्स इंक्लूड होने चाहिए? रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द पावर स्टेशन, ठीक है, जो कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट पावर स्टेशन, जनरेटिंग प्लांट में, उसका कॉस्ट रिकवर हो जाना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्लियर है? ठीक है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेरा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, उसका कॉस्ट रिकवर होना चाहिए। थर्ड वन इज रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। मीटर इंस्टॉल कर रहे हैं, उसका बिलिंग के लिए किसी पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा, या ऑपरेशन मेंटेनेंस में हमारा डेली का जो भी एक्सपेंसेस है, तो वो सारे फैक्टर्स को भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ प्रॉफिट तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली, तो इन सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करना चाहिए जब भी कभी टैरिफ को डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स कितने होते हैं टैरिफ के। टैरिफ देखो, हमारे यहाँ जो भी नॉर्मली कंज्यूमर्स हैं, वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरी कहने का मतलब है कि यूटिलाइजेशन अलग अलग तरह के हैं। कुछ डोमेस्टिक लेवल पे हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, कुछ कमर्शियल लेवल पर यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या कमर्शियल प्लेसेस में। कुछ इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन होता है, तो वो एक अलग कैटेगरी हो गया यूटिलाइजेशन का। कई बार रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस एंड ऑल सच थिंग्स, तो वो एक अलग कैटेगरी है। तो देर आर वेराइटी ऑफ कंज्यूमर्स, ओके।
So we need to design the tariff as per the different consumers. ठीक है, किस तरह के कंज्यूमर्स को कैसा हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है, तो उसका रेट उसी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि किस तरह का कंज्यूमर है। इस चीज को शायद नोटिस भी किए होंगे अगर कोई इन चीजों को ध्यान दिए होंगे तो। ठीक है, कभी इस चीज को ध्यान दिए हो, कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह अगर देखे हो कभी? यस सर। तो इस तरह का टैरिफ स्ट्रक्चर होता है, ध्यान दिए हो ना? यस सर, गांव में बिजली सस्ता रहता है सर। हाँ, गांव में बिजली सस्ता होता है। ठीक है, तो मेरा यही कहने का मतलब है कि डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंज्यूमर्स, टैरिफ जो है वो भी अलग अलग तरह से डिसाइड किया जाता है। ये हमारा पॉलिसी होता है। तो देखते हैं कितने तरह का टैरिफ होता है। ठीक है, जो टैरिफ हम अभी बता रहे हैं, टाइप्स ऑफ द टैरिफ, वो एक बेसिक है, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस होते रहता है टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। ठीक है, अलग अलग स्टेट में हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन करके उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, दैट माइट बी द सिचुएशन, बट बेसिक जो टाइप्स है उसको हम अभी फिलहाल बता रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वन है क्या, सिंपल टैरिफ। दैट मीन्स व्हेन देयर इज अ फिक्स रेट पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, इट इज कॉल्ड द सिंपल टैरिफ। ठीक है, फिक्स रेट पर यूनिट एनर्जी कंज्यूम, जितना भी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उसका पर यूनिट एक फिक्स रेट है। ठीक है, सपोज अगर 30 यूनिट का कंजम्पशन हुआ, पर यूनिट 5 रुपए है, तो 30 इंटू 5 दैट इज 150 रुपीज। ठीक है, वो उसका टैरिफ हो जाएगा उसका कंजम्पशन का। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन एक हो गया, फिक्स रेट है। अगर वो 200 यूनिट कंज्यूम करता है बट रेट फिक्स है 5 रुपीज पर यूनिट, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा 200 इंटू 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल टैरिफ। इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज इसमें है देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंज्यूमर्स। जो डिफरेंट टाइप ऑफ द कंज्यूमर की बात कर रहे थे, आइदर द एग्रीकल्चर लोड, डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ठीक है, यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबके लिए सेम ही रहेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है सेट ऑफ कंज्यूमर्स जो भी है उसके लिए बेनिफिट हो सकता है, लेकिन किसी के लिए ये लॉस भी हो सकता है, इस तरह का अगर टैरिफ स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए तो। ठीक है, इंडस्ट्री वाले के लिए हो सकता है कि ये उसके लिए काफी बेटर ऑप्शन हो, इंडस्ट्री वाले को प्रॉफिट हो जाए, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है उसके लिए लॉस होगा। लेकिन एग्रीकल्चर वाले के लिए हो सकता है कि ये प्रॉफिट, ये मतलब उसके लिए ज्यादा बर्डन हो सकता है इस तरह का टैरिफ स्ट्रक्चर। डिपेंड करता है कि उसका पर यूनिट कॉस्ट हमारा क्या फिक्स करते हैं। सो यही बात कह रहा है कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंज्यूमर्स। ठीक है, सेकंड डिसएडवांटेज क्या है? दैट कॉस्ट पर यूनिट डिलीवर इज हाई। इस तरह का अगर टैरिफ को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा होता है काफी। ठीक है, क्योंकि अदर फैक्टर्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, तो जो भी कॉस्ट है सबको एक ही जगह ऐड कर दिया गया है पर यूनिट कॉस्ट में ही। एंड इट डज नॉट इनकरेज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हमारा पर यूनिट रेट फिक्स है तो कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि ज्यादा पैसा देना पड़े, तो उसका कंजम्पशन भी वो कम करता है, तो ये इनकरेज नहीं करता है द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन है हमारा फ्लैट रेट टैरिफ। फ्लैट रेट टैरिफ क्या कहता है? when different types of consumers are charged at different uniform per unit rate, it is called flat rate tariff. okay? जो डिसएडवांटेज था हमारा यूनिफॉर्म रेट में, ठीक है, उस डिसएडवांटेज को हम लोग ओवरकम कर रहे हैं फ्लैट रेट टैरिफ में। अब हम लोग पर यूनिट जो भी रेट था उसको हम लोग एक डिफाइन कर रहे हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द कंज्यूमर। इंडस्ट्री
के लिए पर यूनिट रेट अलग होगा, कमर्शियल के लिए अलग होगा, डोमेस्टिक के लिए अलग होगा, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अलग होगा। ठीक है, तो कैटेगरी जैसा भी है हमारा कंज्यूमर का, उसके बेसिस पर हम लोग यूनिट रेट को डिसाइड कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द फ्लैट रेट टैरिफ। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये देख रहे होगे, फ्लैट रेट पर यूनिट पर kWh for lighting load that may be 60 paise, whereas it may be slightly less, around 55 paise per unit for power load. पावर लोड कहने का मतलब जो हमारे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए या हेवी लोड के लिए यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो रेट जो है उस तरह से हम लोग वेरी कर सकते हैं, पर यूनिट क्या कॉस्ट होगा डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या हो गया, that such type of the tariff is more fair to different types of the consumer and quite simple in calculation करना भी इसके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर है हमारा कैलकुलेट करने के लिए, और अलग अलग कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स के लिए अलग अलग रेट है, तो ये भी जो है एक बेटर ऑप्शन है। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे क्या क्या है। Since the flat rate tariff that varies according to the way the supply is used. Okay, so separate meters are required for lighting load, power load, etc. Okay, and this makes the application of such a tariff expensive and complicated. So कहने का मतलब है कि different types of the consumers है जिसके लिए अलग अलग टैरिफ है। okay? So उसके लिए हो सकता है कि जरूरत हो कि हम लोगों को अलग अलग तरह के मीटर को इंस्टॉल करने की जरूरत हो इसको रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है कि एडिशनल कॉस्ट हमारा इन्वॉल्व हो सकता है, तो एक लिटिल बिट और डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये फ्लैट रेट टैरिफ क्लियर हो गया। ठीक है, सिंपल टैरिफ एंड फ्लैट रेट टैरिफ। सर लाइटनिंग लोड और वो पावर लोड है उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। लाइटिंग लोड कहने का मतलब क्या हुआ, जो बेसिकली हम लोग लाइटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, फैन, ट्यूबलाइट्स, दैट मीन्स कंजम्पशन हमारा लेस है, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो होगा वो कम होगा। ठीक है, तो वहाँ कम होगा तो इसलिए वहाँ जो रेट है वो ज़्यादा है, 60 पैसे पर यूनिट है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, घर में कितना कंजम्पशन हो जाएगा एक महीने में, कितना भी होगा तो इंडस्ट्री के मुकाबले तो कम ही कंजम्पशन होगा। ठीक है ना, बट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम तो हो ही रहा है ना, तो वहाँ का रेट थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू ये जो इंडस्ट्री में हमारा यूज हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, या कमर्शियल प्लेसेस में उसके मुकाबले, क्योंकि यहाँ कमर्शियल या इंडस्ट्री में कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पर यूनिट कॉस्ट कम कर दिया गया है। ठीक है, ताकि एक बैलेंस बना रहे इस हिसाब से, यही इसका कहने का मतलब है। क्लियर? सर पावर लोड भी, पावर लोड कहने का क्या मतलब हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है पावर लोड? पावर लोड मीन्स मतलब जो हमारा इक्विपमेंट है जो कि हाई पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज में हम लोग यूज कर रहे मोटर है, ठीक है, वो हमारा हो सकता है स्मॉल इंडस्ट्रीज में कहीं, दैट इज अ काइंड ऑफ द पावर लोड। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। थर्ड वन इज द ब्लॉक रेट टैरिफ। ब्लॉक रेट टैरिफ कहने का क्या मतलब है, when a given block of energy is charged at a specified rate and the succeeding block of energy are charged at progressively reduced rate, then such type of the tariff structure is called the block rate tariff. Okay, फॉर एग्जाम्पल इसको समझने के लिए, क्योंकि अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी सपोज एक महीने में कंज्यूम हम लोग कर रहे हैं 300 यूनिट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो फर्स्ट 0 to 100 यूनिट का जो कंजम्पशन है उसका रेट है
सपोज 5 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। 101 to 200 यूनिट अगर हमारा कंज्यूम होता है इस बीच में टोटल, तो उसका रेट होगा सपोज 4 रुपीज पर यूनिट। और 200 to 300 अगर कंजम्पशन इस बीच में रहता है तो उसका रेट होगा सपोज 3 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। 1 to 100 कंजम्पशन है तो ये फॉर एग्जांपल 5 रुपए पर यूनिट। 101 to 200 है तो 4 रुपए पर यूनिट। और 201 to 300 है तो 3 रुपए पर यूनिट, ठीक है। अगर इस तरह से टैरिफ को हम लोग डिवाइड करते हैं और अगर कहा जाए कि मेरा कंजम्पशन मंथली जो है वो आ रहा है 170 यूनिट, ठीक है, तो टोटल मेरा टैरिफ कितना होगा, टोटल कितना पैसा हमको पे करना पड़ेगा 170 यूनिट के लिए। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ। अगर इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं तो 170 यूनिट के लिए कितना पैसा होगा। वन 170 यूनिट को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 1 से 100 यूनिट तक का 5 रुपए के हिसाब से। दैट मीन्स 100 यूनिट है तो 5 रुपए के हिसाब से 500 रुपीज प्लस 70 यूनिट के लिए वो इस स्लॉट में आएगा, ठीक है। तो 70 यूनिट का 4 रुपए के हिसाब से होगा, दैट मीन्स 280। सो 500 प्लस 280 दैट इज 780, ठीक है। तो अगर मेरा 170 यूनिट कंजम्पशन है और टैरिफ स्ट्रक्चर ये होगा तो 170 यूनिट के लिए 780 रुपीज पे करना पड़ेगा। यही कहता है हमारा ब्लॉक रेट टैरिफ। अब क्लियर हुआ। यस सर। ओके तो ये वही कहता है, एक बार फिर से देख लो इसका लैंग्वेज क्या कहता है। व्हेन अ गिवन ब्लॉक ऑफ एनर्जी इज चार्ज एट स्पेसिफाइड रेट। गिवन ब्लॉक ऑफ एनर्जी कहने का क्या मतलब हुआ, जो हम लोग यही डिवाइड कर रहे हैं इसको, ठीक है। 1 to 100, 101 to 200, 201 to 300, ठीक है, डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर रहे हैं। So when a given block of energy is charged at a specified rate and the succeeding block of energy is charged at progressively reduced rate, सक्सेसिवली जो भी एनर्जी ब्लॉक्स है उसको रिड्यूस रेट पर हम लोग चार्ज कर रहे हैं। मतलब 5 रुपए था वन अप टू 100 यूनिट 5 रुपए, ठीक है। उसके बाद 100 से 200 उसको 4 रुपीज, देन 200 टू 300 3 रुपीज। सक्सेसिवली हम लोग प्रोग्रेसिवली इसको क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं रेट को, ठीक है। तो इस तरह से अगर टैरिफ स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाए तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ब्लॉक रेट टैरिफ। क्लियर। एडवांटेज क्या है इसका हमारा। द एडवांटेज ऑफ सच अ टैरिफ इज दैट द कंज्यूमर गेट्स एन इंसेंटिव टू कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। कंज्यूमर्स को क्या लगेगा कि जितना ज्यादा कंजम्पशन मेरा होगा रेट पर यूनिट रेट उतना डिक्रीज हो रहा है, 5 रुपीज 4 रुपीज 3 रुपीज। तो वो एक थोड़ा सा एक एडवांटेज होता है कि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करे वो, ठीक है, सो दैट उसका टैरिफ जो है वो कम होगा। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, इट डिसएडवांटेज इज दैट इट लैक्स अ मेजर ऑफ द कंज्यूमर्स एक्चुअल डिमांड, ठीक है। कंज्यूमर कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, अगर फ्यूचर कुछ लोड का फोरकास्टिंग करना हो, कितना पावर सप्लाई करना चाहिए एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, तो इस चीज का एनालिसिस कर पाना एक मुश्किल होगा, क्योंकि कंज्यूमर कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा इस चीज को कैलकुलेट और इमेजिन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा।
तो ये एक डिसएडवांटेज है, दैट इज नॉट अ मेजर डिसएडवांटेज बट लिटिल बिट ऑफ इश्यूज is concerned with this block rate tariff. Okay, सर इसका till now it is clear. हाँ डिसएडवांटेज, बोलो। सर इसका डिसएडवांटेज एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। डिसएडवांटेज देखो क्या होता है, अगर ये कहा जाए तुम्हें कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करो तो फिर रेट जो है वो और कम हो जाएगा, ठीक है। तो रेट प्रोग्रेसिवली हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, जितना ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है, 5 रुपीज 4 रुपीज 3 रुपीज। तो कोई कंज्यूमर हो सकता है कि ज्यादा पावर का कंजम्पशन करे, कोई हो सकता है कम करेगा। तो इस और फ्लैट रेट टैरिफ में क्या होता है कि उसे पता है कि कितना भी कंज्यूम करे दैट इनटू पर यूनिट कॉस्ट जो भी होगा, यही था ना, सिंपल कैलकुलेशन होगा। वहां पे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड नहीं किया गया है यूनिट के आधार पर। तो वहां पर कंज्यूमर के माइंड में ये चीज नहीं होगा कि हम लोग ज्यादा अगर यूज करेंगे तो कम पैसा लगेगा, उस तरह का टैरिफ स्ट्रक्चर में फ्लैट रेट में। बट यहाँ पर ये इशू है, तो एक तरह से प्लस पॉइंट भी है तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी ये है। तो ऐसे केस में कोई कंज्यूमर हो सकता है कि कंजम्पशन ज्यादा करे सो दैट उसके माइंड में हो कि ओवरऑल कॉस्ट मेरा जो है कम हो। कोई कंज्यूमर हो सकता है कि कम ही कंजम्पशन करे। तो एक टोटल अगर एनालिसिस करना हो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर 100 हाउस होल्ड्स है तो टोटल कंजम्पशन क्या होगा, तो इस चीज को एग्जैक्टली निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। एजम्पशन जो भी अगर हम लोग करें सो दैट कितना हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके उस एरिया में, डिमांड कितना अगर पता हो हम लोगों को तब तो सप्लाई उतना कर पाएंगे। यस सर। तो इस चीज को थोड़ा सा एनालिसिस करना मुश्किल होता है। और फोर्थ वन इज 2 पार्ट टैरिफ, ठीक है। 2 पार्ट टैरिफ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली जो अभी इलेक्ट्रिसिटी पे करते हैं हम लोग डोमेस्टिक पर्पस के लिए या कमर्शियल पर्पस के लिए, तो ये 2 पार्ट टैरिफ पर ही बेस्ड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है एडिशनल 2 पार्ट टैरिफ में, टैरिफ को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है पूरे जो भी कैलकुलेशन होता है, एक फिक्स्ड चार्ज और दूसरा रनिंग चार्ज, ठीक है। फिक्स्ड चार्ज एंड द रनिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज कहने का क्या मतलब है, द फिक्स्ड चार्ज डिपेंड्स अपॉन द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, while the running charge depends upon the number of unit consumed by the consumer। कंज्यूमर का मैक्सिमम डिमांड क्या है उस पर ये डिपेंड करता है फिक्स चार्ज कितना होगा। मैक्सिमम डिमांड क्या हो गया, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना हो, ठीक है, अगर घर के लिए कोई कनेक्शन लेना हो तो जब अप्लाई करोगे ना तो वहां पर जरूरत पड़ता है मेंशन करने का कि कितने किलोवाट का कनेक्शन चाहिए, ठीक है। मेरा मैक्सिमम डिमांड ये होगा, ये चीज बताना पड़ता है, ठीक है। तो अगर सपोज कहते हो कि 3 किलोवाट मेरा मैक्सिमम डिमांड होगा, 3 किलोवाट के लिए कनेक्शन चाहिए, ठीक है। कैलकुलेट करते हो कि ठीक है मेरा 3 किलोवाट के अंदर जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है दैट कम्स अंडर 3 किलोवाट रेंज, तो 3 किलोवाट का कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो मैक्सिमम डिमांड विल बी 3 किलोवाट, ठीक है। सो पर किलोवाट एक रेट डिसाइड किया हुआ रहता है, सपोज 40 रुपीज, नॉर्मली 40 रुपीज पर किलोवाट। अगर 1 किलोवाट मैक्सिमम डिमांड है तो 40 रुपीज मंथली पे करना पड़ेगा। अगर 2 किलोवाट मैक्सिमम डिमांड है सो 40 इंटू 2 दैट इज 80 रुपीज पे करना पड़ेगा, दैट इज फिक्स्ड, ठीक है। अगर आपने कनेक्शन लिया है तो वो आपको पे करना पड़ेगा। 3 किलोवाट का कनेक्शन है तो 3 इंटू 40 दैट इज 120 रुपीज दैट यू हैव टू पे पर मंथ, ठीक है। अगर कनेक्शन आपका है तो ये आपको पे करना पड़ेगा, दैट इज द फिक्स्ड चार्जेस। और दूसरा पार्ट होता है इस टैरिफ का रनिंग चार्जेस, दैट मीन्स पर यूनिट जो भी कंजम्पशन होगा उसको चार्ज किया जाएगा, ठीक है। 5 रुपीज पर यूनिट दैट इज मल्टीप्लाइड विथ द टोटल
इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, अगर 100 यूनिट कंज्यूम किए तो 100 into 5, so that is 500 प्लस 3 किलोवाट का अगर आपका कनेक्शन है, मैक्सिमम डिमांड 3 किलोवाट है तो 40 into 3 that is 120 rupees. So total tariff cost, that is tariff will be 120 plus 500, that is 620 rupees. ठीक है, तो ये होता है हमारा 2 पार्ट टैरिफ. यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, टोटल चार्जेस इज इक्वल टू हाउ मच, B into kilowatt plus C into kWh. What is this B? B is the charge per kilowatt of maximum demand. That is B equal to how much? 40. जो एग्जाम्पल अभी लिए थे 40 रुपीज. ठीक है, सो 40 इंटू कितने किलोवाट, अगर ये 3 किलोवाट का है तो 40 इंटू 3 दैट इज 120 रुपीज प्लस C इंटू नंबर ऑफ यूनिट जो हमारा है कंज्यूम किया गया. अगर ये 100 यूनिट, सो मल्टीप्लाइड विथ 5, अगर 5 रुपए पर यूनिट है तो 5 into 100 that is 500. So 120 plus 500 that is equal to 620 rupees. So that you have to pay in a month, okay, based on the 2-part tariff structure. Is it clear? Yes, sir. Okay. So advantage और disadvantages भी यहाँ भी है. ठीक है, एडवांटेज क्या, इट इज इजीली अंडरस्टूड बाय द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स को पता होगा कि मेरा मैक्सिमम डिमांड क्या होना चाहिए, कितना हम लोगों ने अपना कंजम्पशन किया, उसके बेसिस पर टोटल टैरिफ मेरा कितना आ रहा है. ठीक है, इट रिकवर्स द फिक्स्ड चार्जेस which depends upon the maximum demand of the consumer but are independent of the unit consumed. ठीक है, इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है उसे एडिशनल और भी ज्यादा मतलब कि रेवेन्यू मिल रहा है. अभी तक क्या था, जो तीनों टाइप्स हम लोगों ने देखा था उसमें क्या था, फिक्स चार्ज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. ठीक है, जितना भी कंजम्पशन हो रहा है उसके बेसिस पे पर यूनिट कॉस्ट है वो हम लोग कंज्यूमर से ले रहे थे. ठीक है, कंज्यूमर को वही पे करना पड़ रहा था. बट इस केस में एक फिक्स चार्ज के रूप में एडिशनल पेमेंट करना पड़ रहा है कंज्यूमर को. ठीक है, सो एक प्रॉपर रेवेन्यू जनरेशन ये हो रहा है. बट डिसएडवांटेज क्या है इसके साथ, मैक्सिमम डिमांड अगर हमारा एनर्जी मीटर सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाया किसी कारण से तो क्या होगा, अगर मैक्सिमम डिमांड सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ तो ये कैलकुलेशन फिक्स चार्ज का कहाँ से कर पाएंगे. वो 2 किलोवाट अगर है और एनर्जी मीटर में वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया ड्यू टू एनी रीजन, तो वो हमारे बिलिंग में नहीं आ पाएगा. ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज इसके साथ है. इसको और थोड़ा बेटर वे में समझने के लिए ये स्क्रीनशॉट है. ठीक है, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल का ये स्क्रीनशॉट है. इस चीज से समझ सकते हो, अभी तो एक्सप्लेन कर ही दिए हैं, फिर भी देख लो एक बार. ये क्या है, ये हमारा है डोमेस्टिक पर्पस के लिए. ठीक है, डीएस लिखा हुआ है, डोमेस्टिक सर्विसेज. ओके, ये क्या है हमारा सैंक्शन लोड. सैंक्शन लोड इज 2 किलोवाट. सैंक्शन लोड दैट मीन्स मैक्सिमम डिमांड that we have taken at the time of the connection, that is 2 kilowatt. okay, और ये 1.72 किलोवाट क्या लिखा हुआ है, that is recorded by the meter. So what is this 1.72 kilowatt? This is recorded by the meter, the maximum demand recorded in a particular month. Okay, so as per the current tariff structure, that what we are paying. Okay, let us see here. This is the assessment of current month. Okay, and this one is the assessment of previous month.
if you will not pay the electricity bill in a particular month, that will be added here. Okay, so that will be reflected here and that will be added into the current assessment. Okay, so total will be reflected here. Okay, let us see this one, the current assessment. यहाँ पर क्या होता है हमारा, ये है एनर्जी चार्ज, ये कितना लिखा हुआ है हमारा 339.25. ठीक है, ये कैसे आएगा? सो अगर हमारा सपोज 5.75 रुपीज पर यूनिट है टैरिफ, ठीक है, और टोटल कंजम्पशन हमारा जैसे यहाँ पर मेंशन किया हुआ 59 यूनिट, सो मल्टीप्लाई दैट कंजम्पशन 59 kWh by 5.75 rupees per unit. Okay, then you will get this energy charge. ठीक है, अब आते हैं हम लोग ये 68.80, ये क्या है? फिक्स चार्ज. फिक्स चार्ज क्या होगा? That depends upon this maximum demand. ये मैक्सिमम डिमांड हमारा रिकॉर्ड कितना हुआ है? 1.72 किलोवाट. ठीक है, सो 40 रुपीज पर किलोवाट into 1.72 kilowatt, so that will comes 68.80 rupees. ठीक है, ये हमारा फिक्स चार्ज होगा. एंड दिस इज द ड्यूटी दैट वी हैव टू पे एट द रेट ऑफ 6% ऑफ टोटल एनर्जी चार्ज. ठीक है, 339.25 जो है उसका 6%, दैट इज 20.36. सो और ये हमारा मीटर जो इंस्टॉल है उसका एक मंथली रेंट है 20 रुपीज. सो इन सबको जब ऐड करते हैं तो हमारा करंट असेसमेंट आता है टोटल. ठीक है, इस तरह से ये 2 पार्ट टैरिफ को डिजाइन किया जाता है. इज इट क्लियर?